हमने आत्मा के बारे में तो विस्तार से जान लिया। अब आती है चेतना। अब चेतना को समझने के बाद जो हमारी मोक्ष, मुक्ति, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि ये करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। पूरी ज़िंदगी साधु बन के, महात्मा बन के, नागा बन के हम पूरी ज़िंदगी इसमें गंवा देते हैं, भगवान की पूजा करके। ये सभी चीज़ें सही हैं या गलत हैं कि आधी सही आधी गलत है, इसको समझने के लिए हमें चेतना को समझना होगा। अब चेतना वो है जो हमें पीढ़ियों से जीन्स के थ्रू हमारे माँ बाप से हमको मिलता है। मतलब चेतना कभी मर ही नहीं सकती, क्योंकि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी चेतना ही अपने संतान को देते हैं और अपनी चेतना के रूप में, अपने संतान के रूप में हम जिंदा रहते हैं। एक्चुअली चेतना हमें ये बताती है कि हमारा मरना संभव ही नहीं। अभी सोचो कि हमारी संतान लायक है, नालायक है, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी या नहीं करेगी। क्या हम ये सोचकर उसकी सेवा करते हैं? शायद नहीं। पर हम उसके लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो नालायक हो तो भी हम उसका साथ देते हैं, केवल इसलिए कि वो हम ही हैं। वो हमारे संतान के रूप में दुनिया में है। यह एक अधूरी बात है। मैं उसके रूप में दुनिया में हूँ और वो हमारे रूप को, हमारे गुण को और आगे ले जाएगा। यानी वो है तो मैं जिंदा हूँ, इसीलिए हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। अब पंडित जी, प्रवचन वाले जो भी हो, ये बोलते हैं कि हम मर जाते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, क्या होते हैं, उनकी भाषा में समझाओ। तो पहली बात तो हम मर ही नहीं सकते, हम अपनी संतान के रूप में जिंदा रहते हैं। जब हम मर ही नहीं सकते तो बाकी जितनी कहानी थी वो यही खत्म हो जाती। हाँ, भूत प्रेत की बात, पारालौकिक दिमाग की बात मैं पिछले भाग में अब बात कर चुका हूँ, वो एक अलग स्टेप है। अगर हमारे मरने की बात सही नहीं है, अब चेतना कितनी ताकतवर है, अब इसे समझना हो तो समझ लो हिंदू धर्म के हिसाब से हमें ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो ब्रह्मा जी से कितनी भी संतानें हुई, कितने भी हमारे रूप हुए, कुछ भी हुए, हम टूटते टूटते जुड़ते जुड़ते यहाँ तक पहुँचे। हाँ, अगर ये सीरीज बीच में कहीं टूट जाती तो आज हम होते ही नहीं। हम हैं मतलब बीच में सबकी संतानें होती गई तो हम यहाँ हैं। चाहे इसमें 1000 साल लगे कि लाख साल लगे, बात अलग है। अब अगर हम यहाँ हैं ब्रह्मा जी से यहाँ तक, तो ये बात भी सही है कि ब्रह्मा जी की चेतना ही हम हैं। फिर तो सारी पावर्स हमारे अंदर हैं ब्रह्मा जी की, और ये सच भी है। अब हमारे हिंदू धर्म में भगवान समझो, राम की हम पूजा करते हैं, रोज राम 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 करते हैं। एक्चुअली इसे मोटी मोटी भाषा में समझो तो राम राम करना मूर्खता है, पर प्रैक्टिकल भाषा में समझो कि राम भी हमारी इसी पीढ़ी में से एक हैं। जो हमारा मानव वृक्ष है ना, जो ब्रह्मा से यहाँ तक पहुँचा है, उसी वृक्ष में से एक अंश राम भी है। और हमारी शादी की जो ऐसी व्यवस्था है, ये मिक्सिंग करती रहती है, हजारों लाखों सालों से एक दूसरे में मिक्स होते रहते हैं। इसी जीन्स में राम भी है। और जिस शरीर के अंग को जितना हम यूज करते हैं, वो जो उतना ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। मतलब ये समझो कि हम राम राम करेंगे तो जो राम वाला जीन है हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा, उनके गुण और शक्तियाँ हमारे में आने लगती हैं। ये मंत्र कर पढ़ना, उनके नाम जपना, उसका केवल यही मतलब होता है।
ऐसा नहीं कि जिन्होंने मंत्र लिखा ये लिखा वो मूर्ख थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन वाले मंत्र बनाए हैं, तगड़े से तगड़े वाइब्रेशन वाले। गायत्री मंत्र पे लोग बहुत रिसर्च किए हैं, बोलते हैं कि इसमें बहुत हेवी वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन मतलब जितना ज़्यादा वाइब्रेशन का मंत्र होगा वो उस वाले जीन्स को उतना जल्दी एक्टिवेट करेगा, और जितना जल्दी एक्टिवेट होगा उसकी शक्तियाँ भी उतना जल्दी हमारे अंदर आएंगी। कुछ लोग बोलते हैं मंत्रों में तो केवल देवताओं के गुण, देवताओं के खाने पीने के बारे में सब वर्णन है। एक्चुअली वो सही वर्णन है, उनके सही रूप का वर्णन करना ही जरूरी है, क्योंकि तभी हम उनके सही रूप को शरीर में एक्टिवेट कर पाएंगे। मगर ये है कि ये पूरी तरह जो वेदों में है कि समझो, वो बोलते हैं कि तुम्हारा मंगल ग्रह खराब है तो मंगल की पूजा करवा दो और मंगल ग्रह शांत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मंगल की पूजा करने से मंगल ग्रह शांत हो जाएगा। हाँ, ये है कि ज्योतिष का इस्तेमाल करके किसी भी अशुभ घटना को टाला जा सकता है। पर अभी हम यहाँ चेतना की बात कर रहे हैं और उसी पर बात करेंगे। चेतना अमर है, जिसे नहीं मारा जा सकता। अब मोक्ष और मुक्ति की बात भी जिस लैंग्वेज में बोलते हैं साधु महात्मा, उस लैंग्वेज में तो नहीं, पर इस लैंग्वेज में आप मोक्ष और मुक्ति की बात कर सकते हैं कि आपकी शादी हुई, आपसे बच्चे नहीं पैदा हुए, या फिर आपने शादी ही नहीं की, आपका वंश आगे नहीं गया, आपको मुक्ति मिल गई, यानी मर गए आप यहीं, आप आगे नहीं बढ़े। आप इसे आप मुक्ति मान सकते हो। मगर हम ये नहीं समझते कि मुक्ति है, क्योंकि आप, अगर आपके अंदर अच्छी चेतना है तो आगे जानी चाहिए। अब इसे मुक्ति मोक्ष समझना एक तरह की बेवकूफ़ी है।